अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ मौजूद हैं। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुज़श्ता रात खान साहब ने 2.5 घंटे की बहुत कम टाइम के अंदर 514 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि पैमरा को देख लें कि फिर आपकी इमरान खान मजबूरी है। फिर आप देख लें कि इमरान खान की आवाज़ आप बंद करते हो, फिर देख लें कि आखिर इमरान खान ही आपके काम आता है। और एक और जो पैगाम मैं सबकी बताना चाहती हूँ, और मेरा था कि मेरी कल कॉल मिल जाती, मैं खुद इमरान खान को भी बताती। जब कोविड आया तो ये नून लीग ये कहते थे कि कोरोना, इमरान खान कोरोना लेके आया। इमरान खान कोरोना तो पूरी दुनिया को हिट किया था। पूरी दुनिया जो है ना, वो कोरोना जो था इंटरनेशनल फिनोमिना था। अब आप आए हैं तो सैलाब आ गए। अच्छा, कोरोना में मज़े की बात ये हुई कि दुनिया पीछे गई और पाकिस्तान बेहतर हुआ। ये क्या वजह थी? एक तो रहमतें हैं उस बंदे के ऊपर, अल्लाह पाक की खास रहमतें हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको चुना है पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। दूसरी ये बात है उस बंदे की बेहतरीन पॉलिसीज़। वो सियासत को जानता है, वो सियासत में इनका बाप है, वो सियासत को जानता है। और आपके, अब आप मुझे बताएं कि 4 महीने पहले आपको पता चल गया था कि सैलाब की ये सिचुएशन होगी। अप्रैल में आपने क्यों नहीं ऐसी हिकमत अमली बनाई? आपने लोगों को क्यों नहीं बचाया? सिंध तबाह कर दिया आपने। वही सेम बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं जो कि सिंध में भी हुई हैं। पंजाब फिर बेहतर रहा, थोड़ा सा बेहतर रहा, लेकिन फिर आपने सिंध को तो बिल्कुल डुबो दिया, बिल्कुल तबाही कर दी। तो आप अगर छोटी सी बात थी, आप कुछ ऐसे कुएं खुदवा देते, पानी कहीं सक होता, आपकी ज़मीन पानी के, आपने इतना $1 मिलियन का अपना पानी भी ज़ाया किया और ख़ुद को भी तबाह किया, ख़ुद को भी बहा के लेके गए। वजह क्या थी? कि आपके पास कोई हिकमत अमली नहीं है। अच्छा, 14 अगस्त की जो तकरीब हुई है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि 1 अरब से ज़ायद का वहाँ पे ख़र्चा किया गया है। तो वो ख़र्चा अगर इकट्ठा करके पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता तो बहुत सारे काम हो सकते थे। क्या कहेंगे इस हवाले से कि गवर्नमेंट ऑफ जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिसे आप कहते हैं, उसे क्या मशवरा देंगे? ये 14 अगस्त को जो इन्होंने किया, सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान का पैसा नहीं पानी की तरह बहा, क्योंकि इनके दिल में दर्द ही नहीं यार, ये सस्ती शोहरत लेने वाले लोग हैं। और वो तो किया, और उसके बाद जो इन्होंने गाने बजाए वहाँ पे, जिस तरह के इवन कहते थे कि पाकिस्तान की जो पीटीआई की तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं वो धरने में डांस करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। खुद क्या हरकतें की, किस तरह के आपने कोई नेशनल सॉन्ग वहाँ पे लगाए थे और किस तरह के डांसेस आपने दिखाए। आपको शर्म आनी चाहिए। हमारा तो मौलवी हजरात भी मौजूद थे, और हमारा माशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत में आप देखिए इंडियन मीडिया लोगों ने देखना छोड़ दिया था। लोग देखते थे कि कब खान की एंट्री हो रही है, कब खान साहब कहाँ पे जा रहे हैं। लोग खान साहब ने इंडियन फिल्मों से हटा के लोगों को तुर्की के ड्रामों पे लगा दिया, उर्तुगुल और वो आपको इस्लामिक हिस्ट्री दे रहे थे। और आपको शर्म आनी चाहिए। और आप तो, ये तो हैं प्रो इंडियन लोग हैं, इनकी मैं क्या बात करूं। और इनको अगर काश की ये पैसे की इनको फिक्र होती ना, तो इन्होंने तो, आपको पता है कि पहले महीने में वो जो हम रिसोर्सेज छोड़ के गए थे, और आपको पता है कि 7 मिलियन तो इन्होंने पहले महीने में खर्च कर दिया था। आपको याद होगा कि अगर आप इकॉनमी के देखेंगे, इन्होंने जाया किया, पानी की तरह बहाव, स्विमिंग पूल बनाया। वो खान साहब तो एक टक्का टक्का जोड़ के मुल्क की इकॉनमी को बेहतर कर रहे थे। आपकी 4 GDP वो छोड़ के गए हैं, और आपकी इकॉनमी अच्छी हालत में छोड़ के गए हैं। और आपको अभी आज सुना भी होगा सेमिनार में कि 0% इकॉनमी इन 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। और फिर किस तरह वो मतलब डे टू डे कोरोना होते हुए, कोविड होते हुए पाकिस्तान की बेहतर पॉलिसीज उन्होंने दी। और इनको तो शर्म आई, ये तो इश्तहारों पे इतना पैसा खर्च कर देते हैं, ये बगैरत है। ये तो जो है ना, एक तख्ती लगाने के लिए इश्तहार टीवी पे देते और इतना हमारा पैसा जाया कर लेते। अच्छा, लेकिन अवाम अब आपको नहीं छोड़ेगी। अवाम बाशऊर हो चुकी है, और ये सारा शऊर इमरान खान ने दिया है। अब अवाम बिल्कुल ऐसी नहीं। अब आप जाके तो दिखाएं, बाहर तो निकलें, गाड़ियों से बाहर निकलने का आपका हौसला नहीं है। वो बिलावल गया, देखे ना लोगों ने उसके साथ क्या किया। और ये जरा शहबाज शरीफ को भी ऐसे अवाम देखें, कल मरियम नवाज साहबा ने हमदर्दी की है, उन्होंने विजिट किया है सैलाब ज़दगान, जितने भी उनसे मुलाकातें भी की, इलाकों का दौरा भी किया। वैसे तो उन्होंने कहें कि उन्हें आवाम की फिक्र नहीं है। कॉपी एंजिला की किया है, वो बाकायदा कॉपी राइट्स बनी हुई है, ठीक है। उसने ड्रेस भी वही बनाया, उसी तरीके से एक बंदे को 200 गाड़ियों का काफिला, अल्लाह की बंदी तू लेके गई है। क्या उस 200 गाड़ियों के काफिले में क्या दूध के डिब्बे थे? क्या उसमें? अच्छा, वो जो उनको प्रोटोकॉल था वो पंजाब हुकूमत ने दिया था? प्रोटोकॉल पाकिस्तान, पंजाब हुकूमत कोई नहीं देने वाली है इनको। ये प्रोटोकॉल अपना बना लेते हैं, ठीक है ना। इनके पास, आपको पता है, इन्होंने तो हमेशा करप्शन की है, इनके तो खजाने भरे हुए हैं। इनको क्या मसला है? ये 200 गाड़ियों का काफिला ले गई थी, ठीक है, ले गई हो तो उनको भर के लेके जाती, हम भी खुश होते। हम भी कहते कि गई है, कोई इंसानियत का दर्द भी रखती है, कोई आवाम का दर्द भी रखती है।
इमरान खान तो जब बात करते हैं आम आदमी की बात करते हैं, वो तो कहती ही ये है कि मैंने उनका तो दर्द दिया आम आदमी। आपने आज भी देखा, आज भी जो सेमिनार था माशियत के ऊपर, लेकिन हमेशा आम आदमी की बात हो रही। बिल्कुल, उन्होंने यही गरीब तबके की बात की और पाकिस्तान की जो बेहतरी के लिए चीज़ें हैं उनकी बातें की हैं। उन्होंने जंगल उगाने की बातें की हैं और ये जो पाकिस्तान के 70-75 साल से इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने जंगल का सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान का। इसी वजह से ये सैलाब भी आ रहे हैं और सारी ये जो मुश्किलात बढ़ रही हैं। अच्छा, कल जब खान साहब ने अभी करनी थी फंड रेजिंग के लिए टेलीफोन का वो आगाज़ करना था, उससे पहले गरीदा फरूकी ने ट्वीट किया था कि खान साहब को कोई बंदा पैसे नहीं देगा। और जब खान साहब को 514 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया तो वही कह रही थी कि ये सारे पैसे शहबाज शरीफ के फंड में इकट्ठे करें। क्या कहेंगे? ये तो वो तो आपको पता है शहबाज शरीफ की बड़ी वो है ना, लाडली हैं, तो शहबाज शरीफ की नहीं, बात लाडली करेंगे नहीं, ना। असल असल बात करें। हाँ, असल बात ये है कि देखिए इनको अब इनको शर्म आनी चाहिए। पहले, सबसे पहले तो आप पैमरा का एक्ट करेंगे, देखें कि उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी इमरान खान की, लेकिन इमरान खान आपकी मजबूरी है, इमरान खान आपकी मजबूरी बन चुका है। आप खुदारा समझें, अवाम की आवाज़ को समझें। अवाम और पाकिस्तान की आवाज़ जो है वो अवाम है, और आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे कि इमरान खान आपकी मजबूरी है, इस वक्त मजबूरी है। और गरीदा क्यों शहबाज शरीफ के? क्योंकि अवाम जब जिसके ऊपर एतबार कर रही है, जिसके लिए वहाँ से बाहर बैरूनी, आपको पता है सबसे पहले जिसको कहते हैं ना फॉरेन फंडिंग, वो फॉरेन फंडिंग ज़्यादा आई है। और जिन्होंने इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट किया है, तो इमरान खान कैसे उसको उसके हवाले कर सकते हैं? सवाल नहीं पैदा होते। इमरान खान उसके ऊपर पूरा पैरा देंगे। और आपको पता है इमरान खान की हिकमत अमली, और उन्होंने जो सानिया को लगाया, आपको पता है सानिया कितना अच्छा काम करती है माशाल्लाह। और आपको पता है सब एहसास में भी उन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया। एक पेनी पेनी का हिसाब रखेंगी वो माशाल्लाह। अच्छा, रात को जब खान साहब पैसे इकट्ठे कर रहे थे तो एक घर से फ़ोन आता है, एक मर्द कहता है कि हमने मियाँ बीवी ने उम्रे पे जाना था, हमने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, तो वो पैसे हम सलाब ज़दगान को देते हैं। ये देख के आपकी क्या फीलिंग थी? ये अवाम का ये जज्बा है। और देखें कि ये ज़िंदा अवाम है, ये ज़िंदा पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान की आवाज़। लेकिन बात यह है कि आपको पाकिस्तान को लीडर देना पड़ेगा, जो अवाम का लीडर है वो आपको वापस लाना पड़ेगा। और मैं अपने मुक़्तदर इदारों से भी ये बात करूँगी कि खुदारा ये गेमें बस कर दें और प्लीज़ जो अवाम की आवाज़ है वो सुने। ये पाकिस्तान जाग रहा है। और देखें अवाम, मुझे तो वाकई बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। और ये असल उम्रा तो उन्होंने कर लिया, ठीक है। असल उम्रा यह है कि आप अगर उसमें मैं अपनी भी बात करूं, मैं अब खुद भी उम्रे पे जाना चाह रही थी, लेकिन मैंने भी ये सोचा कि वो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसका सवाब होगा, क्योंकि जब मुल्क मैं डूब आपकी रहा बात है। काट के एक शेर पढ़ूंगा यहाँ पे, खुदा के बंदे तो हैं करोड़ों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अच्छा, एक और जगह से कॉल आती है तो खान साहब से कहते हैं, खान साहब आप बताएं कितने पैसे दूं? ये देखिए, ये चीजें देख के हर पाकिस्तानी का दिल फख्र से चौड़ा हो जाता है कि खान साहब हमारा लीडर है। आपकी क्या फीलिंग थी इस हवाले से, आप क्या कहेंगे? मेरी फीलिंग थी, मैं तो शॉक रह गई थी थोड़ी देर के लिए कि ये क्या कह रहे हैं ना। तो लेकिन फिर खान साहब की भी ये देखें, वो लीडर है, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप हम फंड मांग रहे हैं तो आप दे। तो उन्होंने 5 करोड़, और अब आपको पता है कोई थोड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ये जज्बा है, ये अवाम जो है ना ट्रस्ट करती है इमरान खान के ऊपर, अवाम ट्रस्ट करती है। और आपको कोई पता है मिले कि तो इमरान सही। खान से ज़्यादा जो है अच्छा फंड रेज कोई कर नहीं सकता, वो शुरू से करते आए हैं। 26 साल की स्ट्रगल है उस बंदे की, 26 साल बाद हमें एक लीडर मिला है, और हम तो उस लीडर को नहीं ज़ाया होने देंगे। हम उस लीडर के साथ खड़े हैं खून के आखिरी कतरे तक। अच्छा, एक और कॉल आती है, वो औरत बोलती हैं, वो अपने शोहर का नाम बताती हैं, खान साहब कहते हैं ये तो मेरे दोस्त की बेगम है। ये खान साहब की क्या, ये उनकी इतना तेज जहन कि आज से 40 साल पहले की चीजें उनको याद हैं। माशाल्लाह, यही देखिए ना, यही बात है कि खान साहब जब गिरे थे, अगर आपको याद हो, तो डॉक्टर्स ने जब सर्जरी की थी और उन्होंने कहा था कि हमें लग रहा है कि हम किसी 25 साल के बंदे की सर्जरी, अल्लाह ताला उनको ऐसी रखे, नज़र बद से बचाए अल्लाह पाक। हम इतनी ज़्यादा इस पर बात नहीं करते कि कहीं नज़र ना लग जाए, हम तो माशाल्लाह माशाल्लाह कहते रहते हैं। ये खान साहब की यादाश्त, और देखें वो स्माइल भी दी उन्होंने, एकदम से पहचान लिया, तो ये बड़ी बात है। अच्छा, लास्ट पे क्या कहेंगे आप पाकिस्तानी खवातीन के हवाले से? पाकिस्तानी ख़वातीन के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ये इमरान खान का दिया हुआ शऊर है कि चाहे वो नून लीग की, एक तो बात यह है कि मैं ये कहूँगी कि जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं उनके सिर्फ वर्कर उनके साथ रह गए हैं, उनका सपोर्टर कोई नहीं रहा। चाहे नून लीग की ख़वातीन है, चाहे पीपल्स पार्टी की ख़वातीन है, घर घर की ख़वातीन जितनी भी हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं, लेकिन ये शऊर इमरान खान का दिया हुआ है। पाकिस्तान की ख़वातीन जो है माशाल्लाह जाग गई हैं, अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं, लेकिन अवाम जो है ना 90% से ज़्यादा अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। जो है थोड़े बहुत बेचारे मजबूर है, उनके कोई एहसानात है उन लोगों के ऊपर, आप भी जानते हैं कि जब गुर्बत की बहुत निचली लाइन पे आप चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ एहसानात आपको लेने पड़ते हैं, तो वो कुछ कर्जे चुका रहे हैं, लेकिन अच्छा, अवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी है।